हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डनिंग विद हितेश। आज मैं आपसे इस वीडियो में 2 चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। एक मैंने सक्युलेंट का एक ट्रे गार्डन बनाया है और एक मैं शेयर करूँगा 2 सक्युलेंट्स जो मैंने मरते-मरते बचाए हैं। इस बार मेरी जो भी ट्रे गार्डन्स थी सारी सर्दियों में ख़त्म हो चुके थे, तो ये भी उन्हीं में से एक थी सेरेमिक की ट्रे, तो ये भी खाली हो चुकी थी। इसमें एक ना मिल्की ड्रेसीना का प्लांट था। ड्रेसीना की एक वैरायटी थी इसमें, ये आपको दिख रही होगी। बहुत खूबसूरत थी, सारी ख़त्म हो गई, पतली-पतली स्टेम्स रह गई थी, पत्ते सारे झड़ चुके थे, तो मैंने हार्ड प्रूनिंग कर दी है। तो अभी इसका रूट्स इसी में हैं, तो हो सकता है निकल आए, तो इसलिए मैंने इसे जो है निकाला नहीं है। हार्ड प्रूनिंग इसी में इसकी कर दी है और इसी में मैंने सक्युलेंट्स लगा दिए हैं सारे, क्योंकि खाली थी फिर ऐसे अच्छी भी नहीं लग रही थी देखने में। तो मैं आपको बता भी देता हूँ कि मैंने इनमें कैसे-कैसे कौन-कौन से प्लांट्स लगाए हैं। कुछ मैंने पत्तियाँ लगाई हैं, कुछ कटिंग्स लगाई हैं, कुछ बेबी प्लांट्स अलग करके लगाए हैं। तो सबसे पहले मैं सीडम्स दिखा देता हूँ। लेमन कोरल सीडम है, ये सीडम डेज़ी फाइलम है, सीडम मेजर है, सीडम मैकिनोई है ये वाली ग्रीन वाली, और ये सीडम लिटिल मिसी है, ये भी एक सीडम ग्रास की वैरायटी है। ये सीडम अडोल्फी है, लीफ से ही ग्रो की थी। और एक इसमें ये जेली बीन सीडम है, इसकी मैंने कटिंग लगाई थी। ये भी एक सीडम ग्रास की वैरायटी है, बड़े पत्तों वाली। तो ये सारी जो हैं सीडम्स की वैराइटीज़ हैं। और एक ये वाली सीडम भी है, सीडम लीनियर इसे कहते हैं। इसमें वेरिएशन होता है वाइट सा, लेकिन ये थोड़ा शेड में है, तो ये जो है ज़्यादा ग्रीन कलर है, इसमें वाइट वेरिएशन नहीं है। कटिंग इसकी मैंने इसमें लगाई है, लेकिन काफ़ी जो है अच्छी हो रही है, बुशी सी हो रही है और डिफरेंट ही कुछ लग रही है ये भी। तो ये हवर्थिया की एक, इसमें मैंने प्लेन हवर्थिया की एक वैरायटी लगाई है। ये हवर्थिया लिमिफोलिया है, ये ज़ेब्रा हवर्थिया है, और ये मैंने एक चेन प्लांट की जो है कटिंग लगाई थी क्रेसुला की, तो ये भी देखिए, देख के पता लग रहा है कि चल चुकी है। कुछ मैंने पत्तों से ग्रो किए थे, वो भी इसमें शिफ्ट किए हैं। ये जो छोटे वाला घोस्ट प्लांट होता है ना, उसके मैंने लीव से ग्रो किया था कप में, तो वहाँ भी काफ़ी बड़ा हो गया था। जब इसमें शिफ्ट किया तो अब भी काफ़ी बड़ा हो गया है। ये एक मेरे पास एलो की वैरायटी थी, उसका बेबी प्लांट अलग करके वो लगाया है। हुर्निया की एक वैरायटी मैंने इसमें लगाई है गुच्छे में। और ये देखिए एक आयोनियम का प्लांट मुझे मिला था छोटा-सा, देखिए इसमें मैंने लगा दिया है और कितना बड़ा हो गया है, साइज़ बहुत छोटा था। और इसमें देखिए 2 बेबी प्लांट्स बन रहे हैं, एक ये है और एक ये साइड में है और एक पीछे भी है, 3 है इसमें। ओ ओके इसमें 4 बेबी प्लांट्स बन चुके हैं। वीडियो बनाते टाइम मैंने देखा कि 4 बेबी प्लांट्स हैं और अभी इसमें जो है ना हल्का-हल्का येलो सा, लेमन सा वेरिएशन भी आ रहा है। और ये एक प्लेन लीव्स वाला कलांचो था, बिल्कुल मेरे पास सूख गया था, एक टिप से ग्रोथ हो रही थी। प्लांट पूरा ड्राई हो गया, तो वो मैंने ऐसे ही इसे ना लगा दिया इसमें। बहुत छोटा था, लीव्स सारे बंद थे, लेकिन लग रहा है कि अब ये चल जाएगा। एक ये ये एचीवेरिया की वैरायटी थी, ये भी लगाई है, काफ़ी टाइम से मेरे पास था। ये एक बिल्कुल घोस्ट प्लांट की वैरायटी होती है, छोटी-सी सीडम। ये भी मैंने पत्ते से ग्रो की थी, ये भी लगा दी है। बहुत छोटे-छोटे थे, तो अब काफ़ी बड़े हो गए हैं ये। एक ये क्लांचो फ्लैपजैक है, ये भी इसमें लगाया है। तो पहले बहुत छोटे-छोटे थे, तो जब मैंने इस ट्रे को बनाए हुए आई थिंक 15 से 20 दिन तो हो गए होंगे आराम से। तो मैंने कहा थोड़े प्लांट सेट हो जाएँ तभी मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो अब अच्छे सेट हो गए हैं और कोई भी प्लांट इनमें से ख़राब नहीं हुआ है। सारे अच्छे हेल्दी हो चुकी हैं, क्योंकि मैंने, आपको पता ही है, फ़ेब में इन्हें लगा लिया था, तो तब मौसम ठीक होता है उस टाइम पे सक्युलेंट्स के लिए। तो ये मेरी ट्रे बन के तैयार है और मैंने इन्हें रखा भी वहीं है जहाँ मेरा ट्रेस ऑलरेडी थी सारी। तो वहाँ इन्हें जो है गर्मियों में 1 से डेढ़ घंटे की धूप आराम से मिल जाती है मॉर्निंग की। तो जिस कारण ये ज़्यादा लैगी भी नहीं होंगे और इनमें जो कलर्स हैं वो भी बने रहेंगे। तो अब मैं दूसरे
बात पे आ जाता हूँ, जो सक्युलेंट्स मैंने मरने से बचाए हैं, 2 सक्युलेंट्स। सबसे पहला सक्युलेंट है ये हवर्थिया और दूसरा है ये कलांचो फ्लैपजैक। इन दोनों सक्युलेंट एक्चुअल में मैंने ना काफ़ी प्लांट्स खरीदे थे जनवरी में या दिसंबर एंड में, शायद न्यू ईयर पे। तो उस टाइम पे मैंने 3 तरह के सक्युलेंट्स खरीदे थे, हवर्थिया ये वाला और फ्लैपजैक और एक क्रैसुला गोलम। क्रैसुला गोलम मैंने मल्टीप्लाई भी किया, सारे अच्छे चले वो वाले प्लांट, लेकिन ये 2 सक्युलेंट्स थोड़े प्रॉब्लम कर गए। पता नहीं तब शायद धूप नहीं निकल रही थी इस कारण ये ना जैसे इनकी लगा तो मैंने अच्छी वेल ड्रेन्ड सॉइल में ही थे सारे सक्युलेंट्स, लेकिन जैसे पता लग जाता ना प्लांट डल सा हो जाता है, बुश मतलब कि रौनक नहीं रहती और लीव्स श्रिंक होने लग गए थे इन दोनों के। तो एक दिन मैं ऐसे पहले तो मैंने देखता रहा कुछ नहीं किया। एक दिन मैंने ऐसे ही इनके पोट में से इनको निकाला तो ये सीधा ही मेरे हाथ में आ गए। रूट्स इनकी बिल्कुल ब्लैक हो चुकी थी और ये हवर्थी है ना, इसकी हालत तो कुछ ज़्यादा ही ख़राब हुई थी। इसकी जो टिप्स हैं आपको दिख भी रही होंगी, बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी इसकी। वैसे तो ये दोनों जो है काफ़ी हार्डी सक्युलेंट है, हवर्थिया और फ्लैपजैक। तो उस टाइम पे मुझे काफ़ी दुःख भी हुआ कि सडनली इन्हें ऐसा क्या हो गया, डेलिकेट भी नहीं है। तो मैंने उस टाइम पे क्या किया, ये फ्लैपजैक एंड हवर्थिया दोनों को निकाल के, जैसे हमारे ऊपर टेरेस पे एक थोड़ा शेड टाइप है, रूम सा है, तो वहाँ पे निकाल के इन्हें रख दिया, इनके हाल पे इन्हें छोड़ दिया। तो ऑलमोस्ट जो है 1 महीना तब धूप भी नहीं निकली, मैं ऊपर भी नहीं जाता था, कभी-कभी जाता था, तो मैं इन्हें देखता तो ज़रूर था लेकिन ऐसे ही मतलब टच नहीं करता था, इन्हें दूर से ही देख के चला जाता था, ठीक है? इनके हाल पे मैंने छोड़ दिया था। तो एक दिन सडनली मुझे इस फ्लैपजैक में ना ऐसे, अभी आपको पता नहीं मैं दिखा पा रहा हूँ या नहीं, छोटी-छोटी, बिल्कुल छोटी-छोटी इसके जो स्टेम पे है ना, मुझे पिंक रूट्स दिखाई दी। तो उस टाइम पे मेरे अंदर एक होप जागी कि शायद ये ग्रो हो जाए और लीव्स बिल्कुल इसकी जो है सिकुड़ चुकी थी, बिल्कुल जैसे मॉइस्चर ख़त्म हो चुका था। तो फिर उस दिन मैंने सोचा कि अब कुछ करना चाहिए इनका, और ऐसे ये हवर्थिया था। इसमें रूट्स तो कोई मुझे दिखाई नहीं दी, लेकिन जो ये सिकुड़ भी रहा था और जैसे इसका जो नीचे वाला पार्ट था ना बिल्कुल ड्राई हो चुका था। ये देखो, ये इसका मदर प्लांट था। इसमें ही मैंने पहले इन सबको लगा के रखा था और एक मैंने इनमें से छोटा-सा अलग कर दिया था, कुल्हड़ में लगाया था, वो हेल्दी है। अभी मेरे टॉप टेरेस पे बालकनी में वो रखा हुआ है। इसके साथ भी नीचे काफ़ी बेबी प्लांट्स बने हुए थे, अभी ये 2-3 ही मुझे दिखाई दे रहे हैं। सारे जब मैंने इन्हें निकाला, अलग-अलग किया ना तो काफ़ी सारे टूट गए, लगाया भी लेकिन वो नहीं लगे। तो इसके भी जो आपको टिप्स दिख रही होंगी सारी ऐसे ख़राब हो चुकी थी। तो अब तो काफ़ी हेल्दी हैं ये। तो एक मैंने इस ट्रे में लगा दिया और एक जो मदर प्लांट था फ्लैपजैक एलेंचो, उसमें आपको दिख भी रहा होगा 2-3 बेबी प्लांट्स और भी निकल रहे हैं छोटे-छोटे, तो वो भी मैंने लगा दिया। आप कह सकते हो कि ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद, ड्राई करने के बाद मैंने इन्हें मिट्टी में लगाया। तब ठंड थी, धूप भी नहीं थी, तो शायद बच गए, लेकिन अगर आप ऐसा प्रोसेस सक्युलेंट्स को बचाने के लिए करते हैं, तो तेज़ गर्मी में या मौसम को देखते हुए ज़्यादा ड्राई करने के लिए ना रखें। 15-10 दिन बाद इन्हें लगा दें, जब आपको लगे कि एकदम ड्राई हो चुके हैं, और उसी फ्लैपजैक्स पे मैंने अलग-अलग करके इन्हें जो है अलग-अलग पॉट्स में लगा दिया। पहले मैंने इसमें लगाई, ये भी सूख चुका था, हालाँकि ये पॉट काफ़ी बड़ा है, तो मैंने सोचा लगेगा तो लगेगा, ठीक है, लेकिन ये भी लग चुका है। बीच में से आपको ग्रोथ भी देखने को मिल रही होगी। एक मैंने ड्राई करके इस कुल्हड़ में लगाया था, ये भी देखिए कितना अच्छा चल रहा है, कितना हेल्दी है। एक मैंने इस कप में लगाया है, ये तो कुछ ज़्यादा ही हेल्दी है, थोड़ा धूप में है तो देखिए रेड कलर इसमें काफ़ी प्यारा लग रहा है। और एक मेरा टॉप टेरेस पे है बालकनी में, वो मैंने सेपरेट करते टाइम ही लगा दिया था जब मैंने नर्सरी से ख़रीदा था। और ये इसी के साथ एक हवर्थिया का बेबी प्लांट मैंने इस कप में लगाया, ये वाला, ये भी चल चुका है। तो जो मैंने नर्सरी से जब लिए थे तभी सेपरेट कर दिए थे ना, वो सारे मेरे टॉप टेरेस पे बालकनी में हैं, तो वो हेल्दी हैं। तो एक ये भी है कि जब प्लांट लाएँ ना तो मल्टीप्लाई कर लें,
मेरे तो बाय लक ये प्लांट बच गए, मरते-मरते बचे हैं। तो फिर मेरे फ़ादर कह भी रहे थे कि जब नर्सरी में ले रहे थे तो तब तुमने कहा था कि ये तो हार्डी हैं, ये तो कुछ भी नहीं चले। लेकिन अब मैं उन्हें दिखाता हूँ तो उन्हें भी अच्छा लगता है कि हाँ, चल चुके हैं। कलर से आपको दिख रहा होगा इनके फ्लैपजैक एंड हवर्थिया के कि प्लांट चल चुके हैं। तो अब तो फ्लैपजैक मैंने जगह-जगह लगा दिया है, हवर्थिया भी, तो अब कहीं न कहीं तो बच जाएँगे। वैसे हार्डी सक्युलेंट्स हैं, लेकिन कभी हो जाता है, हर एक्सपीरियंस अलग-अलग होता है सबका। तो ये 2 चीज़ें मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर की हैं, एक मेरा ट्रे गार्डन और एक मेरे जो सक्युलेंट्स मैंने ख़राब होने से बचा लिए हैं। कुछ ख़राब भी हुए हैं, कुछ फ्लैपजैक के बेबी प्लांट्स थे, काफ़ी ख़राब भी हुए हैं, 2-3 हवर्थिया के भी हुए हैं, लेकिन फिर भी जितने हैं हेल्दी हैं, बच गए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।